अक्सर नाज़रीन आपने देखा है कि हमारे माशरे में मर्डर हो जाते हैं, या मेरा मतलब है कि अपनी बदले की जो आग होती है वो अगर कानून उसका इंसाफ ना दिलाए तो क्या करते हैं, वो खुद ही बदला लेने निकल जाते हैं। क्या मामला था जो कह रहा था एक मुलज़म गिरफ्तार हुआ ज़्यादा, वो क्या कहता है एक मुलज़म है, दो होते तो फिर चले दूसरी पार्टी से में पैसे मिल जाते। यही दरख्वास्त करते हैं हमें इंसाफ मिले और आने वाले बच्चों की ज़िंदगी बच जाए। अगर ना बची तो उनके साथ भी ऐसे बाप वगैरह धमकियाँ वगैरह तो नहीं लगाते? कहता असी रिश्वत लाई सानू कोई ओए भी नहीं कर सकता, सानू कोई ओए भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ थाना फिरोज़वाला के बाहर जीटी रोड पर। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जिसकी हमने 2-3 दिन पहले एक स्टोरी की थी, जिनका एक 12 से 13 साल बच्चा है, जिसके साथ उसके महल्लेदार ने उसके साथ ज़्यादती कर ली, और ज़्यादती करने के बाद वो मुजरम अभी तक गिरफ़्तार पुलिस से नहीं हो सका, और वो अभी भी महल्ले में इनको धमकियां लगा रहा है और इनके घर के आगे हुटिंग करता है कि उनका मांग कर रहे हैं। और अब ये थाने में जा रहे हैं और थाने में जो तफ्तीशी ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन का, वो इनकी कोई बात नहीं सुन रहा। वो इनसे जानते हैं, ये अभी भी जीटी रोड पर बैठे हुए रो रहे थे कि हम कहाँ पर जाएं इंसाफ लेने, कौन सा अदारा है पुलिस के अलावा उसके पास चले जाएं। तो इनके पास मीडिया का सहारा था, तो ये हमारे सामने आए, तो हमने कहा कि इनकी फिर स्टोरी आप तक पहुंचाए और इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। आए हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम शाहिद पर। अच्छा शाहिद भाई, अब बच्चे के साथ तो मुलज़म गिरफ़्तार हो गया? नहीं, गिरफ़्तार नहीं हुआ। तकरीबन उसको 8 जब से जाती हुई है, 1-2 दिन उन्होंने गायब किया, उसके बाद वो वापस घर में घूम रहा है। हमारे धड़ियाँ लगा रहा है उसका बाप भी और ये उसका बेटा भी, कि जो करना कर लो, जो होएगा देखी जाएगी, जो होएगा देखी जाएगी। अच्छा, वो कह रहा है कि अंदर तक महदूद रह गए हैं ना, हम बच्चा निकाल रहे हैं, वो छठी से छोड़ दिया स्कूल। हमारा बेटा एक काम करता है, उसके साथ उसके भेज रहे हैं, घर में नहीं उसको रख रहे ना, उसको बच्चे बाहर नहीं। घर क्यों नहीं रख रहे वजह? नहीं, काम ही नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं जा सकता, उसको बच्चे छेड़ते हैं। क्या अच्छा, नहीं तो अब वो ये पुलिस के आप आए हैं थाने, तो थाने आपकी नहीं सुनी, आप इस वक्त फिर रोड पे बैठे परेशान रो रहे थे, तो क्या आपकी पुलिस बात नहीं सुन रही? नहीं सुन रही ये बात। कहते हैं अभी जाओ घर, हम रात को रेड करेंगे, सुबह रेड करेंगे, कल रेड करेंगे। तकरीबन 4-5 दिन हो गए ऐसे ही रेड करें, वो मुलज़म अभी तक वो ऐसे खुला फिर रहा है, ये रेट नहीं कर रहे। तो क्या मुलज़म का बाप वगैरह धमकियाँ वगैरह तो नहीं लगाते? कहता असी रिश्वत लाई सानू कोई ओए भी नहीं कर सकता, सानू कोई ओए भी नहीं कर सकता। नहीं तो आपकी FIR तो दर्ज हो गई है, तो फिर मेडिकल भी आपने करवाया, कोई पैसे पूछे तो नहीं मांगते या कोई मसला ऐसा? पैसे हमने दिए इनको, 6-7 हज़ार रुपया दिया इनको मेडिकल करने के लिए। हमारे जो लहदा से पैसे लगे हैं वो लहदा लगे हैं मेडिकल या अस्पताल में, जो पुलिस वाला साथ जाते रहे हैं वो लहदा पैसे लेते रहे हैं। हमारा तकरीबन 15,000 रुपया लगा। तो आज कितने दिन हो गए हैं कि लड़के के साथ और मुलज़म गिरफ्तार नहीं हो? 10 दिन हो गए आज, 10-11 दिन, पिछले पीर का वाक़या है। अच्छा, जो तफ्तीशी है वो क्या कहता है? ASI असलम यही कहता है। क्या नाम है तफ्तीशी? ASI असलम, ASI राणा असलम। राणा असलम। अच्छा, क्या कहता है भाई? यही कहता है जाओ घर रेड कर लेते हैं, जाओ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आज कह रहे थे हमारा कत्ल हो गया, उधर जा रहे हैं, फिर फ़ोन किया, फिर कहते जनाजे पे हैं, फिर फ़ोन आया दोबारा कि हम रास्ते में, रात को 11 बजे फ़ोन करना, 10 बजे फ़ोन करना, अगर रात को नहीं तो कल आ जाएंगे। बस वो क्या मामला था जो कह रहा था एक मुलज़म गिरफ्तार हुआ ज़्यादा, वो क्या? कहता है एक मुलज़म है, 2 होते तो फिर चले दूसरी पार्टी से में पैसे मिल जाते। अच्छा, उसका कहने का मतलब था कि अगर एक ही मुलज़म एक ही जगह तुम 3-4 नाम लिखाते तो उनसे पैसे लेके तो इसको पकड़ते। पैसे लेके पकड़ते, 2-3 होते चलो पैसे लेके पकड़ते, एक मुलज़म है। अगर एक को हम आते हैं अरेस्ट करने, तो अगर नहीं मिलता तो उसको ना उसको बाप को पकड़ सकते हैं ना दूसरे को पकड़ सकते हैं, वो मुलज़म ही हाथ में आएगा पकड़ेंगे, वरना किसी को नहीं पकड़ेंगे। तो अब क्या कहते हैं आप? हम यही कहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, वो मुलज़म है पकड़ें। हम तो घर से महदूद हैं ना, मेरी बहन बाहर निकल रही है, ये मेरी बेगम है साथ, ये भी बाहर नहीं निकल रही। हमारे साथ इनकी वाइफ भी मौजूद है, बच्चे की जो वालदा है, इनसे जानते हैं। आपको पता है जो औरत ज़ात होती है वो कैमरे के सामने आने से कितना घबराती है या दुनिया के सामने, मगर इंसाफ की खातर, अपने बेटे की खातर ये कैमरे के सामने आने पर मजबूर हो गई हैं। और आप नाज़रीन देख सकते हैं मेरे अकब में ये जीटी रोड पर खड़े हैं, रो रहे थे कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बच्चे की क्या लगती है? मैं उसकी मदर हूँ। वालदा जी। तो क्या अब
क्या पुलिस सुन नहीं रही? क्या आप थाने गई थी साथ? जी मैं थाने 10 दिन हो गए इनके साथ आती हूँ पर कोई नहीं सुन रहा। हाँ, यही कहते हैं सुबह आएंगे शाम को आएंगे पर आते कोई नहीं है। वो सरेआम फिर रहे हैं, 3-4 मरतबा वो पहले भी कर चुका है पर उसे किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, वो जो मुलजम है वो 2-3 दफ़ा पहले आपके बच्चे के साथ कर चुके हैं? नहीं, पहले किसी बल्कि मोहल्लेदारों के साथ? दारों के साथ किया तो उसने। पहले नहीं पकड़ा गया? नहीं, किसी ने नहीं पकड़ा। पकड़ा होता तो नाना ऐसा होता। तो अब आप इंसाफ लेने के लिए बार बार थाने आ रही हैं, तो तफ्तीशी वगैरह ने आपसे कोई आपको दिलासा नहीं दिया? कोई ये दिलासा नहीं देते, ये डांट के भेज देते हैं चले जाओ। आपको डांटा है? जी वो ये क्या कहता कहते हैं सुबह जाएंगे, आपको कहा एक मरतबा चले जाओ। ऐसे साथ ना लेके आओ, कहता बीवी अकेले को आओ। साथ ना लेकर आओ। केले की तो वो सुनते ही नहीं है ना। तो जो मुलजम है या उसका फैमिली है वो उधर आपके सामने क्या तड़ियाँ वगैरह लगाते हैं? जी वो दरवाजे के आगे आके ना तड़ियाँ लगाते हैं, ये कर ले जो कुछ मर्जी, इनके कुछ नहीं होना, इनको हम ऐसे ही फिरेंगे सरेआम। तो क्या कहते हैं अब आप क्या दरख्वास्त करते हैं DPO शेखपुर आ जाए? यही दरख्वास्त करते हैं हमें इंसाफ मिले और आने वाले बच्चों की ज़िंदगी बच जाए। अगर ना बची तो उनके साथ भी ऐसे ही करेगा। आपका कहने का मतलब है आप इसलिए इंसाफ अपने बच्चे के लिए भी आई हैं और आम बच्चों के लिए भी, अगर इसको सजा ना दिलाई तो वो और बच्चों की भी ऐसे बदकारी करेगा ये? जी ये ऐसे ही करेगा। अगर इंसाफ ना मिला, इसे ना पकड़ा तो ये ऐसे ही करेगा। जो अपने बाप को मार सकता है, अपने भाई को मार सकता है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन, आपने देखा ये उस बच्चे के वालिदैन हैं और एक औरत ज़ात है, वो कहती है कि आके वो जो तड़ियाँ लगाते हैं कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया। और अगर तफ्तीशी ऑफिसर है तो वो कहता है कि अगर 3-4 मुलजम होते तो मैं उन्हें पकड़ के पैसे ले लेता, इनके बकौल ये वो कहता है कि मैं छुड़ा उनके पैसे ले लेता, मगर तुमने तो एक ही मुलजम का नाम FIR में दर्ज कराया है तो वो इनको टाल रहा है। तो नाज़रीन ये किधर जाएं? अगर इनके पास ये थाने का एक अल्लाह के बाद सहारा होता है, जो हमारे ही टैक्सों के पैसों से इन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, और तनख्वाहें किस चीज़ की मिलती हैं कि मुलजम को पकड़ें, हमारी दाद रसी की जाए जो मज़लूम है। अगर ये भी नहीं करेंगे, अक्सर नाज़रीन आपने देखा है कि हमारे माशरे में मर्डर हो जाते हैं, या मेरा मतलब है कि अपनी बदले की जो आग होती है वो अगर कानून उसका इंसाफ ना दिलाए तो क्या करते हैं, वो खुद ही बदला लेने निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे माशरे में अब ख़राबी पैदा हो गई है और हमारे माशरे में हर तरफ जराइम की जो शरह वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यही है कि इनको जो हमारी अवाम है, हमारे शहरी हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो सिर्फ ये 2 माँ बाप नहीं है जिनको ये जो बच्चा है उसके वालिदैन को इंसाफ नहीं मिल रहा। पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बच्चे का नाम क्या है जी? अब्दुल रहमान। जो अब्दुल रहमान है जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है, ये अकेला अब्दुल रहमान नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, हमारे मुल्क के अंदर आप देख सकते हैं कितने बेगुनाह लोगों को भी इन्होंने फंसाया हुआ है पैसों की खातर। और अगर कोई पैसे देता है तो आपके सामने ये मज़लूम फैमिली देख सकते हैं कि GT रोड के ऊपर धक्के खा रही है, थाने में जा रहे हैं। अगर ये कोई 20-25 हज़ार रुपये उन्हें दे देते तो सारा काम ठीक हो जाना था और मुलजम अंदर होना था। अब इनके बकौल ही देख लें तफ्तीशी ऑफिसर क्या कह रहा है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है उसका ये काम होता है कि जो मज़लूम है उसकी आवाज़ अक़वाम बाला तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना कि इन्हें इंसाफ मिल सके। क्योंकि हमारा तो यही काम है, हम कोशिश भी कर रहे हैं। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।